हाँ जी स्टार्ट करते हैं। एंगल बाइसेक्टर का लेंथ अपने डिराइव कर लिया था, ठीक है। आगे लिखो लेंथ ऑफ मीडियन। लेंथ ऑफ मीडियन हाँ जी स्टार्ट कर दें। तो लेंथ ऑफ मीडियन जो है मैं बता देता हूँ। ये ट्राइंगल ए बी सी, ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी। ए को इसके मिड पॉइंट से जोड़ दिया ना, ये डी आ जाएगा। ये वाला पार्ट a/2, ये वाला पार्ट भी a/2 आ जाएगा, ठीक है सर। आप थोड़ी देर के लिए इस एंगल को थीटा मान लेना। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये बचाव पार्ट आ जाएगा 180 माइनस थीटा, ठीक है सर। रिक्वायर्ड लेंथ x जो है वो ये है ना, मीडियन का लेंथ ये x, ठीक है सर। लिखो यहां तक लिखो। दोनों ट्राइंगल्स के अंदर cos x लिखा है ना, इस वाले ट्राइंगल में cos x और इस वाले ट्राइंगल के अंदर cos ऑफ 180 माइनस थीटा। तो cos थीटा का वैल्यू कितना आएगा? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ दिस इनटू दिस, ठीक है सर। तो लिख लेते हैं cos थीटा। cos थीटा को ले इसका स्क्वायर a/2 का स्क्वायर a स्क्वायर बाय 4 प्लस x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ दिस इनटू दिस, यानी कि ax। और अगला वाला पार्ट cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा आएगा। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए एक्स। अच्छा cos 180 माइनस थीटा कितना आएगा? माइनस cos थीटा। तो माइनस cos थीटा और cos थीटा को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 0। दोनों को ऐड कर दिया, कितना आएगा? 0 आएगा। डिनोमिनेटर तो सेम है तो क्या आएगा? न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा और न्यूमरेटर का वैल्यू कितना दे रखा है? 0। तो न्यूमरेटर का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो लिख लेते हैं न्यूमरेटर कितना आएगा? a स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से आप x का वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है ना। x का वैल्यू आ जाएगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 और का अंडर रूट, ठीक है ना। ऐसा आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? यहां पर एलसीएम लिया तो आ जाएगा ट्वाइस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट और डिवाइडेड बाय भाई 4 का रूट आ जाएगा 2, ठीक है ना। ये आपका लेंथ ऑफ मीडियन, ये याद कर लेना। ए से पास होने वाला वर्टेक्स ए से पास होने वाले मीडियन की लेंथ कितनी होती है? ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद एक और रिजल्ट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो आप ये देखो कि भाई ए से पास होने वाला जो मीडियन है ना, इसको चलो L1 बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए। L1 और x बराबर है। तो L1 का वैल्यू क्या है? 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो L2 का वैल्यू कितना आएगा? जो b से पास कर रहा है वो आ जाएगा, b की जगह c आ जाएगा, 2c स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का रूट डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। और c से पास होने वाले मीडियन का लेंथ कितना हो जाएगा? bc है, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। ऐसा आ जाएगा। जो रिजल्ट है वो ये कि L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर, तीनों के स्क्वायर का सम कर दिया तो स्क्वायर के सम में कितना आएगा? 1/4 तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। ये 1/4 आएगा, ठीक है सर। क्या आएगा? 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर, फिर नीचे कितना आएगा? b के बाद c 2c स्क्वायर 2a स्क्वायर, ठीक है सर। तो 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर 2a स्क्वायर 2c स्क्वायर 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर कितना आ गया? 4 मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और माइनस कितना आ गया? माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आ जाएगा 3a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो 4 मल्टीप्लाइड बाय L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है ना ऐसा? ये रिजल्ट भी आपको याद होना चाहिए। 4 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ मीडियंस के स्क्वायर का सम बराबर होता है 3 टाइम्स साइड्स के स्क्वायर का सम। क्वेश्चन? लिखो। triangle ABC has median AM from vertex A to side BC. Length of AC, AB and AM are 843. Find length of BC. एक ट्रायंगल बना लो पहले, है? हाँ, स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल ए बी सी, और क्या दे रखा है? ए बी सी में ए एम मीडियन है। ए एम एज मीडियन फ्रॉम वर्टेक्स है, तो ए एम जो है ये मीडियन है। और क्या क्या गिवन है? ए बी का वैल्यू दे रखा है 4, ए सी का वैल्यू दे रखा है 8, और ए एम का मीडियन का वैल्यू दे रखा है 3, और बी सी निकालना है। तो अपने को क्या है? मीडियंस के बीच का रिलेशन पता है, एक मीडियन और साइड्स के बीच का रिलेशन पता है। तो इसका स्क्वायर ना 3 बराबर किसके आएगा? अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ इसका स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ठीक है ना, का रूट डिवाइडेड बाय 2। अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 8 का स्क्वायर 64 का ट्वाइस आएगा ना, 2 टाइम्स करके दिस माइनस ए स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना, ये रिलेशन है। आप ए निकाल लोगे आराम से, ठीक है ना। 2 3 6, 6 का स्क्वायर 36, तो 36 इज इक्वल टू 80 160 माइनस ए स्क्वायर, ए का वैल्यू आ जाएगा 160 माइनस 36 124 है ना, 124 का रूट आ जाएगा। तो आपका आंसर है अंडर रूट ऑफ 124। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो लेंथ ऑफ मीडियन का फॉर्मूला आप याद कर लें, ठीक है सर। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अगला टाइटल है ऑर्थो सेंटर। तो ये ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर, हाँ राहुल, ये ऑर्थो सेंटर क्या होता है?
हाँ, कोई भी दो एल्टीट्यूड, तीसरा एल्टीट्यूड क्या वहीं से पास करेगा, ठीक है। और ये सरकम सेंटर क्या होता है? सरकम सेंटर क्या होता है? सरकम सेंटर क्या होता है? पास करने वाले पॉइंट्स को टच करने वाले का क्या मीनिंग क्या होगी? पास करने वाले एक सर्कल जो ट्राइंगल की तीनों वर्टिसेस से पास कर रहा है, सर्कल का सेंटर सरकम सेंटर। और ये इन सेंटर क्या होता है? अरे इन सेंटर क्या होता है? पिछली क्लास में तो बताया था। हाँ दानिश, ये इन सेंटर क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन। हाँ भी आगे बढ़ते। तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है? एल्टीट्यूड्स का लिख लो, इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स, इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। ये ट्राइंगल, ये एक एल्टीट्यूड, ये दूसरा एल्टीट्यूड, ये तीसरा एल्टीट्यूड, ये ट्राइंगल बोल दिया ए बी सी। एक एल्टीट्यूड डी करके यहाँ पर 90, एक एल्टीट्यूड डी ई करके यहाँ पर 90, एक एल्टीट्यूड सी एफ करके यहाँ पर 90। ऐसा करो, टाइटल ये डालो, ऑर्थो सेंटर इन पीडियल ट्राइंगल, है ना, साथ साथ ही चलने देंगे, पीडियल ट्राइंगल। हाँ भाई, ये पॉइंट डी जो है ना, डी, इसको बोलते हैं फुट ऑफ एल्टीट्यूड, ठीक है ना। जैसे जहां पर आपने पैर रखा है बोलते हैं ना फुट, ठीक है। तो दिस पॉइंट है ना, पॉइंट डी को बोलते हैं फुट ऑफ एल्टीट्यूड एडी, ठीक है ना। लिख लो, डी इज फुट ऑफ एल्टीट्यूड एडी, डी इज फुट ऑफ एल्टीट्यूड FOOT, फुट ऑफ एल्टीट्यूड। डी क्या, फुट ऑफ एल्टीट्यूड है, ठीक है। ई क्या, फुट ऑफ एल्टीट्यूड है फ्रॉम बी, और एफ क्या, फुट ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम सी, ठीक है सर। अच्छा, पीडियल ट्राइंगल क्या होता है? पीडियल ट्राइंगल होता है भाई फुट ऑफ एल्टीट्यूड को जोड़ करके ना जो ट्राइंगल बन रहा है, यानी कि ट्राइंगल DEF इस पीडियल ट्राइंगल। लिख लो, ट्राइंगल DEF इस पीडियल ट्राइंगल। पीडियल ट्राइंगल होता है, पैडल ट्राइंगल नहीं होता है ना, पीडियल ट्राइंगल होता है। कई लोग क्या पैडल ही बोल देते ना। एक बार क्या हो, गुस्से में किसी ने बोला होगा कि पीडियल ट्राइंगल की जगह पैडल ट्राइंगल बोल दिया, तो मैंने गुस्से में बोल दिया कि गांव से हो गया, और एक्चुअली सामने से जवाब आया, हाँ सर गांव से ही हूं। हाँ भी तो आगे बढ़ते हैं ना, ये पीडियल ट्राइंगल करके होता है, ठीक है। आगे लिखो, पहला पॉइंट है ना, हम पहली चीज जो हम कैलकुलेट करेंगे वो है डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर में। इसमें एक सब आर्टिकल है, वो सब आर्टिकल है डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम साइड्स, डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम साइड्स। अच्छा, ऑर्थो सेंटर क्या होगा? ये वाला पॉइंट होगा ऑफ कोर्स ऑर्थो सेंटर ना, H, ऑर्थो सेंटर को H से लिखा जाता है। डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम साइड्स। अच्छा, ऑर्थो सेंटर का डिस्टेंस, ठीक है ना, साइड से, ठीक है ना। तुम्हारा ध्यान कभी ग्रीन बोर्ड पर तो रहा ही नहीं, कभी किसी लड़के को देख रहे हो, कभी किसी लड़के को देख रहे हो, हैं? कौन? ये भी इंटरेस्टेड है। कौन? अभी तो क्या दे रखा है, ऑर्थो सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम साइड्स। तो साइड से डिस्टेंस, साइड का मतलब क्या, ये जैसे BC दे रखा है, ये AC दे रखा है, AB दे रखा है। तो इस पॉइंट का ना, इस साइड BC से डिस्टेंस जो है वो क्या अपने आप में HD है, ठीक है ना। और इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम साइड AC क्या है, HE है और HF है। तो हम बेसिकली इस आर्टिकल में क्या कैलकुलेट करेंगे, लिख लो HD, HE, HF, HD, HE, HF and distance from angular points, distance from angular points या vertices, angular points या vertices। तो भाई डिस्टेंस फ्रॉम वर्टिसेस, तो एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा HA, ठीक है ना। H का डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स A क्या है, HA है। H का डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स B क्या है, HB, HC। लिख लो HA, HB, HC।
एच ए, एच बी और एच सी, ठीक है ना, ये हम कैलकुलेट करेंगे। हाँ भाई, तो गौर फरमाते हैं भाई, ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है ना, सी के सामने क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है ना, एबीडी में, ट्राइंगल एबीडी में ए बी कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। अच्छा, ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल आएगा बॉम्बे, ठीक है सर। एबीडी क्या अपने आप में राइट एंगल ट्राइंगल है, बीडी क्या है, बेस है इस ट्राइंगल का, ठीक है सर। तो बेस का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाइड बाय कॉस बी, ठीक है ना। ये बीडी जो है कितना हो जाएगा, सी कॉस बी आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर लिख लेते हैं सी कॉस बी, इसका वैल्यू है सी कॉस बी, ठीक है सर। अच्छा, ट्राइंगल एच बी डी पर गौर फरमाते हैं, ठीक है। एच बी डी में ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये एंगल क्या 90 है, दिख ही रहा है, परपेंडिकुलर डाला है। अच्छा, हमें निकालना है एच डी और एच बी निकालना है, एच डी और एच बी निकालना है। तो भाई इस ट्राइंगल में हमें एक तो ये पता है बेस, ठीक है ना, ये वाला बेस पता है, ठीक है, सी कॉस बी अभी निकाला अपन ने। अच्छा, साथ की साथ काश ऐसा हो कि हम ये वाला एंगल निकाल पाए, ठीक है, तो अपना काम बन जाए, क्योंकि एक साइड सी कॉस बी और दो एंगल पता है, तो ए ऐसे कॉन्ग्रुएंसी से ट्राइंगल यूनिक हो जाएगा, तो अपन सारे पैरामीटर्स बता पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये एंगल निकला, ये 90 और ये। अच्छा, ये एंगल क्या, अच्छा ये ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल बॉम्बे, एलिफेंट और कैलकाटा, ठीक है, बीईसी, बीईसी में ये वाला एंगल कितना है, 90 है, और ये वाला एंगल क्या, कैलकाटा, ठीक है सी। तो सी 90, तो ये बचा हुआ एंगल क्या हो गया, 90 माइनस सी, ये एंगल कितना आ गया, 90 माइनस सी आ गया, ठीक है सर। तो अगर ये एंगल 90 माइनस सी है, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा, सही है ना, ये 90 माइनस सी, ये 90, तो ये कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो लिख लो ना, ये वाला एंगल है बेसिकली 90 माइनस सी, और ये वाला एंगल आया था सी, मतलब ऑफ कोर्स ये बताने की कोई जरूरत ही नहीं कि आईआईटी में कभी ऐसा नहीं पूछा जाएगा, बताओ पीडियल ट्रायंगल क्या होता है ना, ये सब नहीं पूछेंगे। हाँ, इससे रिलेटेड जो हम ये चीजें कर रहे हैं ना, इससे रिलेटेड, ठीक है ना, सब चीजें आ सकती हैं, ठीक है, यानी कि इसकी जो कैलकुलेशन चल रही है ना, इसको थोड़ा ध्यान रखना कि अच्छा यहाँ पर ये एंगल बनता है, ये सारी कैलकुलेशन जो है ये बहुत मीनिंगफुल है, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन जो है ऐसा बन के आ सकता है कि परपेंडिकुलर डाला, फिर दूसरा परपेंडिकुलर डाला, एक ट्राइंगल बन गया, कौन सा, एच बी डी बन गया, उसके बारे में कुछ कुछ पूछा, तो आप जल्दी से निकाल पाए, अच्छा ये वाली चीज ये होती है, वाली चीज ये होती है ना, ऐसे। अच्छा, तो ये एंगल 90 माइनस सी आ गया, ये सी कॉस बी है। अच्छा, तो अपने दो काम है, एक तो क्या है, एच डी निकालना है, एच बी निकालना है, सीधे बैठो, एच बी है ना, एच बी का वैल्यू। तो अगर ये वाला एंगल है ना, अगर ये वाला एंगल जो है वो कितना आ रहा है, सी आ रहा है, ये वाला साइड जो है सी कॉस बी है, तो ये चीज क्या है, 90 के सामने क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज आएगा, और सी के रिस्पेक्ट में ये सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को रिलेट करने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, साइन, ठीक है सर। तो साइन सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन सी आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन एच बी, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन एच बी आ जाएगा, लिख लेते हैं, ठीक है ना। परपेंडिकुलर कितना है, सी कॉस बी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि एच बी, ये आएगा साइन सी। ये साइन सी आ रहा है, ठीक है सर। तो निकल गया ना आपके पास एच बी, एच बी कितना आ गया। अच्छा, सी को अगर आप लिखना चाहो 2r साइन सी, ठीक है ना, एक ट्रायंगल में स्मॉल सी कितना होता है, साइन रूट से 2r साइन सी, तो 2r साइन सी से ये साइन सी कट गया, ठीक है ना, तो कितना आ गया, 2r cos b आ गया। तो एच बी का वैल्यू है बेसिकली 2r cos b, और काफी याद करना भी काफी आसान हो गया भाई। ऑर्थो सेंटर का सिमेट्री देखो, ऑर्थो सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स बी कितना आ रहा है, 2r cos b। तो बताओ एच ए कितना आएगा, बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया, 2r cos a आ जाएगा, और एच सी कितना आ जाएगा, 2r cos c, लिख डालो।
हाँ जी आगे बढ़ते हैं। तो हमने जो है क्या डिराइव कर लिया, हमने एच ए एच बी एच सी डिराइव कर लिया, ठीक है ना। अच्छा अब हम एच डी एच ई एच एफ की तरफ चलते हैं। तो इसी ट्राइंगल में एच डी दे रखा है, ठीक है ना, एच डी। तो एच डी बेसिकली क्या, अगर ये देखा जाए ना सी, तो ये एच डी क्या है, बेस है, और ये क्या परपेंडिकुलर है। बेस कितना होता है, परपेंडिकुलर इंटू कॉट थीटा, सही है ना। बेस परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस टेन थीटा, बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर कॉट थीटा। फड़फड़ाहट तो नहीं हो रही ना। बेस कितना होता है, परपेंडिकुलर कॉट थीटा, ठीक है सर। तो लिख लो, ठीक है ना, एच डी इज इक्वल टू, यहीं पर लिख लेते हैं, एच डी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर सी कॉस बी, ठीक है ना, कॉट थीटा, कॉट सी आ जाएगा, ठीक है सर। बेस होता है परपेंडिकुलर कॉट थीटा, ठीक है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भाई इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई। अरे ओ ये अंकल, ये क्या हो रहा है, ये तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, भूल गए थे। अरे मैं कुछ भूल जाऊंगा तो तुम हॉस्पिटल पहुंच जाओगे। कॉट सी कितना आएगा, कॉस सी अपॉन साइन सी आएगा। सी का वैल्यू रखेंगे 2r साइन सी, तो ये साइन सी और ये वाला साइन सी कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 2r मल्टीप्लाइड बाय कॉस बी इंटू कॉस सी, ठीक है ना, कॉस बी कॉस सी, 2r कॉस बी मल्टीप्लाइड बाय कॉस सी, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अच्छा एच डी बेसिकली क्या है, एच डी है डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम साइड बीसी, ठीक है ना, बीसी साइड से डिस्टेंस है ऑर्थो सेंटर का, कितना रहा है, 2r cos b cos c। तो साइड बीसी से डिस्टेंस आ रहा है 2r cos b cos c। तो साइड एसी से डिस्टेंस कितना आएगा, 2r cos a cos c आ जाएगा, 2r cos a cos c। और साइड ए बी से कितना आ जाएगा, 2r cos a cos b, ठीक है ना। लिख डालो, बाकी तीनों लिख डालो, बाकी दोनों। हाँ जी क्वेश्चन लिखो। शो दैट रेडियस ऑफ circumcircle of triangle HBC, triangle HCA, triangle HAB, HAB, comma, triangle ABC are all equal. रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल लिखा है ना आपने क्वेश्चन में, है ना, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल लिखा है ना, ठीक है। ट्राई टू फील द फैक्ट ना, क्या आप फील करने की कोशिश करें कि भाई क्या रखा है कि एक सर्कल ऐसा, ठीक है ना, एक सर्कल जो ए कॉमा बी, ए बी सी से पास कर रहा है, ठीक है ऐसा। तो ये वाला सर्कल बेसिकली, ठीक है, ये वाला सर्कल, ठीक है, इस सर्कल का रेडियस और क्या है, एच बी सी, ठीक है ना, इन तीनों पॉइंट से पास होने वाला, ठीक है ना, इस सर्कल का रेडियस और क्या है, एच सी ए, ठीक है ना, ये सर्कल का रेडियस, ठीक है सर, और क्या है, एच ए बी, ठीक है, इन तीनों पॉइंट से पास होने वाले सर्कल का रेडियस। ये प्रूव करना है कि इन चारों ट्राइंगल्स के सर्कम सर्कल का रेडियस क्या बराबर आएगा, ठीक है सर, ये आपको प्रूव करना है। सवाल समझ में आ गया ना। हाँ भी, तो पहला थॉट क्या है कि सर्कम सर्कल जैसी चीज जो है वो किससे आती है, साइन रूल से आती है, ए अपॉन साइन सी, ए अपॉन साइन इज इक्वल टू 2r करके, ठीक है सर।
तो जब भी आपको किसी ट्राइंगल के सर्कम सर्कल के बारे में कुछ दे रखा है तो आप क्या करें, वो a अपॉन साइन ए करके कुछ लगाएं, ठीक है सर। अच्छा, तो ट्राइंगल एच बी सी देखते हैं ना, ट्राइंगल एच बी सी देखते हैं। तो ट्राइंगल एच बी सी के अंदर क्या है, ये बी सी, ये तो अपने आप में क्या है, खुद साइड लेंथ ए है, ठीक है सर। अच्छा, अभी अपन ने ताजा ताजा ये वाला एंगल निकाला था, याद है ये एंगल कितना आया था, सी आया था। अच्छा, तो ए के सामने ना ट्राइंगल लिख लो पहले, ट्राइंगल एच बी सी, बस इतना लिखो, ट्राइंगल एच बी सी। इस पर अपन फोकस करते हैं, ट्राइंगल एच बी सी पर फोकस कर रहे हैं। ट्राइंगल एच बी सी के अंदर अपन फोकस कर रहे हैं एंगल बी एच सी पर। एंगल बी एच सी का एक पार्ट तो कितना आ रहा है, कैलकाटा, ठीक है सर। अच्छा, काश ऐसा हो कि ये वाला एंगल निकल जाए तो अपन साइन रूल लगा देंगे, ए अपॉन सामने वाली साइड का साइन, सामने वाले एंगल का साइन। अच्छा, इस एंगल के बारे में तो अपन ने ये वाला एंगल कैसे निकाला था, इस एंगल से, तो ये वाला एंगल कैसे निकाले, इस एंगल से, ठीक है ना, 90 माइनस करके। अच्छा, ये वाला एंगल कैसे निकाले, ये 90 होगा, ये एंगल क्या बॉम्बे, तो ये कितना जाएगा 90 माइनस बॉम्बे, ये 90 माइनस बॉम्बे, तो ये एंगल कितना जाएगा बॉम्बे, ये बॉम्बे, ये कैलकाटा, तो ये एंगल लिखो, एंगल बी एच सी इज इक्वल टू बॉम्बे प्लस कैलकाटा, बी प्लस सी। ठीक है सर। अच्छा, इसमें साइन रूल लगा दिए। साइन रूल क्या कहता है, ए सामने वाली साइड डिवाइडेड बाय साइन ऑफ, ठीक है ना, एंगल जो साइड के सामने, तो कितना जाए, साइन रूल लगाया ना ट्राइंगल, तो ये आएगा ए अपॉन साइन ऑफ बी प्लस सी, और इसे बोल देते हैं आर डैश, बोल देते हैं ट्वाइस ऑफ आर डैश। और आर डैश बेसिकली क्या है, ट्राइंगल एच बी सी के सरकम रेडियस का वैल्यू, ठीक है ना, लिख लो आर डैश इज सरकम रेडियस ऑफ ट्राइंगल एच बी सी, आर डैश इज सरकम रेडियस ऑफ ट्राइंगल एच बी सी। अच्छा भाई, बी और सी क्या है, ट्राइंगल क्या एंगल है, बी प्लस सी कितना आएगा 180 माइनस ए आएगा, तो ये वाला एंगल बेसिकली क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 180 माइनस ए, 180 माइनस ए, साइन 180 माइनस थीटा कितना होगा, साइन थीटा। तो ये उल्टे हाथ की तरफ क्या लिखा हुआ है, ए अपॉन साइन ए लिखा हुआ है, परंतु ए अपॉन साइन ए तो ट्राइंगल एबीसी की बाय डेफिनेशन ऑफ साइन रूल क्या है, 2r है, तो कितना आ गया, ट्वाइस आर डैश आ गया, तो आर और आर डैश क्या है, बराबर है, ठीक है ना, हेंस प्रूव्ड। सिमिलरली बाकी सारे कर लोगे, ठीक है। देखो ये एंगल ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है, बी के सामने बी आएगा, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, ये पूरा एंगल आएगा ए प्लस सी आ जाएगा, ठीक है सर। ये वाला एंगल यहां से यहां तक का एंगल कितना आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा, ठीक है सर, हो जाएगा आराम से। आगे बढ़ते ना, अगला टाइटल लिखो। अब हम थोड़ा गौर फरमाएंगे पीडल ट्राइंगल के बारे में। लिखो, एंगल एंड साइड्स ऑफ पीडल ट्राइंगल, एंगल एंड साइड्स ऑफ पीडल ट्राइंगल। पीडल ट्राइंगल के एंगल और उसकी साइड्स। तो पहले तो अपन क्या करें, एक बड़ा सा ट्राइंगल ड्रॉ करें ना, जो आप अपनी कॉपी में ट्राइंगल ड्रॉ करें, ठीक है ना, वो आधे पन्ने का होना चाहिए ना, और आधा पन्ना मतलब आधा पन्ना, ठीक है सर, इतना बड़ा ट्राइंगल बनाना है। ये ट्राइंगल, ये इसके अंदर क्या है, ये एक परपेंडिकुलर, ये दूसरा परपेंडिकुलर, ये तीसरा परपेंडिकुलर ही है, ठीक है ना। ये ट्राइंगल ए, ये बी, ये सी, ये पॉइंट डी, ये पॉइंट ई, ये पॉइंट एफ, ये ऑर्थो सेंटर, ये 90, ये भी 90, ये एल्टीट्यूड बना लिया।
पहले एंगल देख लेते हैं पीडल ट्रायंगल के ना, पहले एक बार पीडल ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं। तो पीडल ट्रायंगल का ये रहा पीडल ट्रायंगल है ना, ठीक है ना, पीडल ट्रायंगल। ये पीडल ट्रायंगल आ गया। हाँ भी आगे बढ़ते हैं ना, पीडल ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। तो दिख ही रहा है अभी DEF, अपने को क्या ये वाला एंगल निकालना है पीडल ट्रायंगल का। एक एंगल ये होगा पीडल ट्रायंगल का, एक एंगल ये वाला एंगल होगा और ये तीसरा एंगल होगा, ठीक है ना, ऐसा होगा। अच्छा, पीडल ट्रायंगल का एंगल और पीडल ट्रायंगल की साइड्स क्या होंगी, DE, EF और FD, ठीक है ना। लिख लो एंगल, अपने को ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लिख लो। साइड्स आर DE, EF और FD, साइड्स आर DE, EF और FD। हाँ भी, तो ये वाला एंगल निकालते हैं। ये वाला एंगल निकालने के लिए क्या करो, जैसे ये वाला एंगल दे रखा है 90, ठीक है ना, और ये वाला एंगल कितना आएगा, C आएगा। ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 90 माइनस C आ जाएगा, ठीक है सर। अब देखो ये एंगल 90 है और ये वाला एंगल 90 है। देखो पॉइंट, ये पॉइंट H था ना, H यहां पर कर देता हूं। देखो HFBD, HFBDR, HFBDR, ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90, ठीक है ना। तो ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 आ रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब HFBD क्या हुए, कॉन्साइक्लिक हुए ना। ये चारों पॉइंट एक सर्कल पे लाई करेंगे। दिस एंगल और प्लस ये वाला एंगल भी तो 90 है ना, ये वाला एंगल 90, तो इन दोनों का सम 180 आ गया। लिख लो HFBD इज कॉन्साइक्लिक, HFBD जो है कॉन्साइक्लिक है, ये चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक। अच्छा, तो अब सेगमेंट HF में देखते हैं। सेगमेंट HF के अंदर क्या है, एक तो ये एंगल बन रहा है और एक क्या है, ये एंगल बन रहा है, ठीक है ना। सेगमेंट HF में एंगल बन रहा है FBH और FDH, ठीक है ना। दोनों एंगल बराबर आएंगे, ठीक है ना, सेम सेगमेंट में एंगल बराबर होते हैं। अच्छा, इस एंगल के बारे में सोचते हैं। तो ये वाला एंगल, भाई ये वाला एंगल क्या है, A, ये एंगल 90 है, तो एंगल कितना आएगा, 90 माइनस A। तो ये एंगल अगर 90 माइनस A, ये वाला एंगल कितना आ गया, 90 माइनस A, ठीक है ना। लिख लो ना, ये वाला एंगल है 90 माइनस A, तो एक पार्ट इसका आ गया 90 माइनस A, यानी कि FDH जो है वो है 90 माइनस A। बनाया तो अच्छा, सिमिलरली अब देखो ये वाला एंगल है ना, सेगमेंट HDCE, ये चारों पॉइंट क्या होंगे, कॉन्साइक्लिक होंगे, क्योंकि ये एंगल 90 90, ठीक है सर। तो ये वाला एंगल है ना HDE, ठीक है ना, ये वाला एंगल किसके बराबर आएगा, HCE के, ठीक है ना, इस एंगल के बराबर आएगा। अच्छा, ये वाला एंगल, ये एंगल A, ये 90, तो एंगल कितना आएगा, 90 माइनस A। तो ये वाला एंगल आ रहा है 90 माइनस A, तो अगर ये एंगल 90 माइनस A, तो ये वाला एंगल भी आ जाएगा 90 माइनस A। तो ये भी अभी आया था 90 माइनस A, ये भी 90 माइनस A। तो पूरा पीडल ट्रायंगल का एंगल FDE जो है वो इन्हीं दो पार्ट से तो बना हुआ है, ये वाले एंगल से और ये वाले एंगल से, ठीक है ना। अच्छा, तो ये दोनों एंगल बराबर भी आ रहे हैं, ठीक है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना कि दोनों एंगल बराबर हैं और 90 माइनस A के बराबर है। दोनों का सम कितना आ जाएगा, 180 माइनस 2 है, तो 180 माइनस 2 है, ठीक है। पीडल ट्रायंगल का एक एंगल आ रहा है 180 माइनस 2 है। अच्छा, ये जो पीडल ट्रायंगल का एंगल है, ये जो वर्टेक्स है ना D, वो क्या है, ओरिजिनल ट्रायंगल A के सामने 180 माइनस 2 है। तो पीडल ट्रायंगल का वो एंगल जो वर्टेक्स B के सामने है वो कितना होगा, 180 माइनस 2B, और C के सामने वाला जो ये वाला एंगल आएगा 180 माइनस 2C, ठीक है ना। लिख लो, तो पीडल ट्रायंगल के एंगल कितने आ गए, पाई माइनस 2 है, पाई माइनस 2B, पाई माइनस 2C। पीडल ट्रायंगल के एंगल आ रहे हैं पाई माइनस 2 है, पाई माइनस 2B, पाई माइनस 2C। सम करके देख लो, 180 आ रहा है ना। ये पीडल ट्रायंगल के एंगल होते हैं।
अच्छा, अभी भी ताजा ताजा अपन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता रहा था कि देखो अपन ने ये देखा कि भाई ये वाला एंगल है ना और ये वाला एंगल बराबर है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डी एच जो है वो क्या अपने आप में एंगल बाइसेक्टर है। सिमिलरली जैसा कि यहाँ पर आएगा ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर आएंगे और कितने आएंगे 90 माइनस ए, सॉरी 90 माइनस बी, 90 माइनस बी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ही बराबर आएंगे। अच्छा, तो बेसिकली क्या डी एच एंगल बाइसेक्टर है, ई एच एंगल बाइसेक्टर है, एफ एच एंगल बाइसेक्टर है। तो पीडल ट्राइंगल के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, एच। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहलाता है, इन सेंटर। तो पीडल ट्राइंगल का इन सेंटर और ओरिजिनल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर सेम पॉइंट होते हैं, लिख लो। इन सेंटर ऑफ पीडल ट्राइंगल इज ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। इन सेंटर ऑफ पीडल ट्राइंगल is ortho center of triangle ABC. हाँ पियो पानी पीना है ना। हाँ भी आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने जो है एंगल्स ऑफ पीडल ट्राइंगल निकाल लिए। अब हम साइड्स की बात करते हैं, साइड्स निकालते हैं। तो भाई साइड्स निकालने के लिए देखो एच एफ ई ए, ठीक है ना, ये चारों पॉइंट क्या है, कॉन्साइक्लिक है। लिखो एच एफ ए ई, एच एफ ए ई आर कॉन्साइक्लिक। कॉन्साइक्लिक बना ही देता हूं ना सर्कल। अच्छा, इसको इस डायग्राम को अलग नाप लिया ना, अलग नाप लिया। कॉन्साइक्लिक है तो पहले सर्कल बना देता हूं, ये सर्कल। अच्छा, इसमें खास बात क्या है कि ये एंगल 90, ये एंगल 90 है, तो एंगल इन सेमी सर्कल क्या होता है, 90 होता है। तो इसका मतलब क्या है, एच ए क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। एच ए जो है वो डायमीटर हो जाएगा। तो ये पॉइंट एच ए, ये पॉइंट क्या दे रखा है, एफ, और ये पॉइंट क्या दे रखा है, ई, ठीक है सर। ये आपका ये डायग्राम ड्रॉ कर दिया अपन ने, ठीक है ना सर। अच्छा, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दिया, ठीक है ना, एफ ई को जोड़ दिया। अपन क्या करते हैं, अपन एफ ई निकाल लेते हैं, कोई एक साइड निकालनी, एफ ई निकाल लेते हैं। अच्छा, तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि भी ए एच जो है क्या आएगा, ए एच जो है डायमीटर आ रहा है, सही है ना। ए एच जो है डायमीटर, लिख लो ए एच इज डायमीटर ऑफ द सर्कल, ए एच इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। अच्छा, ए एच का वैल्यू अपन ने कितना निकालता है, ए एच का वैल्यू, एच भी जैसे आया था ना 2r cos b, तो एच ए का वैल्यू कितना आएगा, 2r cos a, ठीक है ना। लिख लो एच ए इज इक्वल टू 2r cos a, एच ए इज इक्वल टू 2r cos a। भाई देखो, लिखो ट्राइंगल ए एफ ई, ट्राइंगल ए एफ ई, ट्राइंगल ए एफ ई, ट्राइंगल ए एफ ई में साइन रूल लगा दिया। एंगल एफ ए ई कितना आ रहा है, एंगल ए ई है ओरिजिनल ट्राइंगल का, ठीक है सर। और एफ ई जो है वो पीडल ट्राइंगल की साइड है। तो साइन रूल क्या कहेगा, साइन रूल कहेगा साइड अपॉन साइन ए, यानी कि एफ ई डिवाइडेड बाय साइन ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू 2r, ठीक है ना। तो 2r बेसिकली कितना आएगा, ट्वाइस r डैश, वेयर r डैश क्या है, r डैश क्या है, ए एफ ई का, ए एफ ई से पास होने वाले सर्कल का रेडियस, ठीक है ना। आर डैश क्या है, ए एफ ई से पास होने वाले सर्कल का रेडियस। परंतु ए एफ ई इन तीनों पॉइंट से तो जो सर्कल पास करा वो यही है, और उस सर्कल का डायमीटर ए एच ही है, और 2r डैश क्या है, वो डायमीटर ही है। और एच ए कितना है, एच ए भी मैंने आपको बताया कितना है, 2r cos है, 2r cos है, ठीक है सर। एफ ई का वैल्यू आ गया अपने पास, ठीक है ना, एफ ई। तो एफ ई का वैल्यू कितना आ गया भाई, ऐसे लिख लो, या तो दो तरीके हैं लिखने के, r मल्टीप्लाइड बाय 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कितना आ जाएगा, साइन 2 थीटा। तो एक तरीका तो ये r मल्टीप्लाइड बाय साइन 2 है, ठीक है सर। और एक तरीका क्या है भाई, 2r साइन ए कितना हो जाएगा, स्मॉल है, ठीक है ना, 2r साइन ए हो जाएगा स्मॉल है। तो लिख लो इसको a cos ए। दो तरीकों से लिखा जा सकता है, दोनों ही तरीकों से सिमेट्री दिख रही है।
अच्छा एफ ई बेसिकली क्या है? एफ ई जो है वो वर्टेक्स ए के सामने वाले पीडल ट्रायंगल की साइड है। भाई एफ डी क्या है? बी के सामने वाली साइड। और डी ई क्या है? सी के सामने वाली साइड। तो अगर ये वाली चीज आ रही है ए कॉज ए, तो ये वाली साइड कितनी आ जाएगी? बी कॉस बी। ये वाली साइड कितनी आ जाएगी? सी कॉस सी। लिख डालो। ये है ए कॉस है तो दूसरी हो जाएगी बी कॉस बी सी कॉस सी, या आर साइन टू है आर साइन टू बी आर साइन टू सी, जो आप लिखना चाहो। Question. Show that perimeter of pedal triangle is 4 r pi sin a. एक ट्रायंगल एबीसी है, यूजुअल डेफिनेशन है, ठीक है ना? तो पीडल ट्रायंगल का पेरीमीटर प्रूव करना है। तो पीडल ट्रायंगल की साइड लेंथ कितनी आ रही है? पीडल ट्रायंगल की साइड लेंथ आ रही है आर साइन टू ए, तो अगली साइड कितनी आएगी? आर साइन टू बी आर साइन टू सी, ठीक है ना? तो पेरीमीटर कितना आएगा? इनका सम आ जाएगा। तो पेरीमीटर बेसिकली क्या है? आर मल्टीप्लाइड बाय साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी, हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना? साइन टू ए साइन टू बी साइन टू सी होता है 4 साइन ए साइन बी साइन सी। हाँ जी, अगला क्वेश्चन प्रूव करना है सर्कम रेडियस ऑफ पीडल ट्रायंगल, वो होता है सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल एबीसी का हाफ। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। तो सर्कम रेडियस इन्वॉल्व करने के लिए क्या किया? साइन रूल लगा दी। साइन रूल लगाए थे भाई। पीडल ट्रायंगल एफ ई क्या है? ए के सामने, तो इसका लेंथ कितना आ रहा है? आर साइन टू है, आर साइन टू, और एंगल कितना आता है? पाई माइनस टू है, ठीक है ना? तो एंगल है पाई माइनस टू है और साइड लेंथ है आर साइन टू है, ठीक है ना? तो लगा दिया आर साइन टू है डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, ए अपॉन साइन ए, साइन ऑफ 180 माइनस 2a, ठीक है ना? ए अपॉन साइन ए बराबर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ आर पी, ठीक है ना? ये होता है ना, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू 2r होता है। तो साइड लेंथ ऑफ पीडल ट्रायंगल साइन ऑफ एंगल ऑफ पीडल ट्रायंगल ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ पीडल ट्रायंगल। तो साइन टू है तो कट जाएगा, हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन, शो दैट
इन रेडियस ऑफ पीरियड ट्राइंगल इज इक्वल टू 2r मल्टीप्लाइड बाय cos A इंटू cos B मल्टीप्लाइड बाय cos C। यूजुअल मीनिंग है ना, कैपिटल R ट्राइंगल एबीसी का सर्कम रेडियस है। हाँ भाई, स्मॉल आर का फॉर्मूला जो है किसी भी ट्राइंगल के लिए वो होता है 4r साइन A बाई 2 साइन B बाई 2 साइन C बाई 2, ठीक है ना, ये होता है। तो पीरियड ट्राइंगल का जो कैपिटल R है बेसिकली वो कितना होता है, ठीक है ना, वो होता है r बाई 2, ठीक है ना, अभी अपने देखा। तो ये RP आएगा ना यहाँ पर, ये RP ऑफ पीरियड ट्राइंगल, एंगल ऑफ पीरियड ट्राइंगल, एंगल ऑफ पीरियड ट्राइंगल, एंगल ऑफ पीरियड ट्राइंगल ना, ऐसा आएगा। अच्छा, तो ये कितना आ रहा है, ये अगर कैपिटल R से रिलेट करें तो 4 मल्टीप्लाइड बाय r बाई 2 आएगा। और एंगल ऑफ पीरियड ट्राइंगल है ना, एंगल ऑफ पीरियड ट्राइंगल क्या 180 माइनस 2 है, तो 180 माइनस 2a का हाफ कितना जाएगा, 90 माइनस a आ जाएगा। तो लिखा है साइन ऑफ 90 माइनस a, कर लोगे, साइन 90 माइनस b साइन 90 माइनस c, तो ये आ गया 2r, ये आ गया cos a, अगला cos b, अगला cos c। ऐसे में सोचना आपको ये सारी चीजें याद करनी कि पीरियड ट्रायंगल का एंगल क्या होगा, ठीक है ना, पीरियड ट्रायंगल की साइड्स क्या होंगी, पर आपको कैलकुलेशन दिखनी चाहिए कि हाँ मतलब कुछ कुछ ऐसा कैलकुलेशन होता है, सर्कम रेडियस, ये यहाँ पर सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है ना, कैलकुलेशन दिखना चाहिए, ठीक है ना। हाँ जी, अगला टाइटल है, ये बहुत कॉमनली यूज चीज है, ठीक है ना, बहुत कॉमनली यूज चीज है, उसी का अपन डेरिवेशन देख रहे हैं एक बार, है ना। लिखो P and A of a regular polygon inscribed in a circle of radius r of n sides, रेगुलर पॉलीगन है n साइड्स का। तो अपन डिराइव करने जा रहे हैं कि पेरीमीटर है ना p, वो बराबर आएगा 2n मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल r इंटू साइन ऑफ पाई डिवाइडेड बाय n, और एरिया जो है उस रेगुलर पॉलीगन का आएगा हाफ एन आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन 2 पाई बाय n, ठीक है ना, ऐसा आएगा। तो इंस्क्राइब्ड इन पॉलीगन इज इंस्क्राइब्ड, पॉलीगन जो है सर्कल के अंदर है ना, इंस्क्राइब्ड का मतलब क्या, अंदर, ठीक है ना, तो पॉलीगन इज इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, तो पॉलीगन सर्कल के अंदर आ रहा है। तो ऐसे में एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है सर। अब इसकी एन साइड है ना, इसकी पॉलीगन की एन साइड है, ठीक है ना, जो इसके अंदर है, तो सारी की सारी साइड दिखाने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, बस आप एक साइड देख लें, ठीक है सर। जैसे मान लो ये एक साइड है पॉलीगन का, ठीक है सर, और देखना चाहते हो ले दूसरी साइड और ले तीसरी साइड, ठीक है सर, और खूब सारी साइड है, नंबर ऑफ साइड्स n है, ठीक है सर। तो आप क्या करें, आप इस पॉइंट को ना, रेगुलर पॉलीगन ना, तो इस पॉइंट को जो है सेंटर से जोड़ दिया, ठीक है ना, इस पॉइंट को सेंटर से जोड़ दिया ना, ये सर्कल का सेंटर है, तो क्लियरली दिख रहा है कि ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ बराबर आएगा, ठीक है ना, सिमेट्री से, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है, तो अगर मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये एंगल बाइसेक्टर भी आएगा, मीडियन भी आएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी आएगा, तो ये एंगल 90, ये दोनों लेंथ बराबर,
इसको आर बोला गया है, इसको आर बोला गया है, ठीक है सर। आपको क्या करना है, एक तो पेरीमीटर बताना है, ठीक है ना। पेरीमीटर कितना हो जाएगा पॉलीगन का, भाई इसी चीज का n टाइम्स तो पेरीमीटर हो जाएगा, भाई साइड्स n है ना, n मल्टीप्लाइड बाय साइड्स, खत्म हो गया। और एरिया कितना हो जाएगा, भाई ऐसे कितने ट्राइंगल बनेंगे, n, तो इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लूंगा, उसको n से मल्टीप्लाई कर दूंगा, साइड लेंथ निकाल दूंगा, उसको n से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो पेरीमीटर निकालते हैं पहले। अच्छा, सेंटर पर जो एंगल आएगा ना, क्योंकि ऐसे n ट्राइंगल बनेंगे तो पूरे 360 को n से डिवाइड किया जाएगा, ठीक है ना, तो ये वाला एंगल आ जाएगा। तो ये पूरा एंगल ना यहां से लेकर के यहां तक है ना, वो पूरा एंगल कितना है 360 डिवाइडेड बाय n। और क्योंकि एंगल बाइसेक्टर तो ये वाला एंगल कितना आएगा पाई बाय n, इसका हाफ आ जाएगा, तो ये एंगल है पाई बाय n, ठीक है सर। अच्छा, ये a और b बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये वाला पार्ट कितना आ जाएगा, रिक्वायर्ड साइड लेंथ का हाफ आ जाएगा, ठीक है सर। इसको a/2 बोल देते हैं, a/2 बोल देते हैं। तो अपन देखो, अपने को ये वाली चीज पता है और अपने को क्या है, ये अपने को हाइपोटेनस पता है, और पाई बाय n के रिस्पेक्ट में क्या है, ये वाली चीज क्या है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। तो साइन पाई बाय n कितना आएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, लिख लेते हैं ना। साइन पाई बाय n, साइन पाई बाय n का वैल्यू आएगा परपेंडिकुलर, यानी कि a/2r, ठीक है ना, साइन पाई बाय n ये आएगा। अच्छा, अपने को निकालना क्या, a निकालना है, n टाइम्स a अपना आंसर है, तो a का वैल्यू कितना आ रहा है 2r साइन पाई बाय n, आता देखिए 2r साइन पाई बाय n इंटू n, ठीक है ना, पेरीमीटर हो गया। अपना रिक्वायर्ड आंसर जो है वो है n टाइम्स साइड लेंथ। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे अब हमें एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए क्या करें भाई, हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट कर देते हैं, ठीक है सर। तो बेस तो अपने निकाल लिया हाफ ऑफ ए, ठीक है ना, ए का वैल्यू तो कितना आ गया था 2r साइन पाई बाय n आ गया था, ठीक है सर। और हाइट कितना हो जाएगा भाई, हाइट ऐसे दिख रहा है r cos पाई बाय n ये आएगा, और 2r साइन पाई बाय n ये आएगा। तो एरिया हो जाएगा ट्राइंगल, इसको बोल देते हैं ओ बोल देते हैं ना इसका सेंटर, तो AOB का एरिया ना, डेल्टा AOB इज इक्वल टू, साइन रूल यूज करते हैं ना, साइन रूल मतलब हाफ ऑफ दिस इंटू साइन ऑफ एंगल, हाफ BC साइन होता है ना, याद है ट्राइंगल, तो हाफ ऑफ दिस इंटू साइन ऑफ कितना आ जाएगा 2 पाई बाय n आ जाएगा, और जल्दी आ जाएगा अपना आंसर। तो ऐसे दिख जाए हाफ ऑफ r इंटू साइन 2 पाई बाय n, और उसका n टाइम्स, हेंस प्रूव्ड। हाँ बेटा, एक पॉइंट के अबाउट जो सर्कल होता है ना वो 360 होता है, यानी कि 2 पाई। तो उसके अगर n अलग अलग खंड कर दिए ना, टुकड़े कर दिए, तो कितना आएगा 2 पाई बाय n आएगा। उसके दोबारा 2 और खंड कर दिए तो कितना आएगा पाई बाय n आ जाएगा, ठीक है ना, टुकड़े टुकड़े कर दिए ना। ये तो प्रूव हो ही गया ना, हाफ ऑफ कर दिया ना तो। अब ये वाली चीज जो है आपको अब भूलोगे नहीं, ठीक है ना, आपको याद रहेगा कि अच्छा मतलब पूरे पॉलीगन का अगर एरिया निकालना है तो ऐसे ऐसे करके निकाल लेते हैं, परपेंडिकुलर डालना है, ठीक है सर। IIT में वो सवाल है ना, 7-8 साल पहले आता है ना, 8 साल पहले आते। आगे बढ़ते ना, अगला इससे रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है, अगला आर्टिकल है ना, अगला आर्टिकल है पेरीमीटर एंड एरिया, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ n साइडेड रेगुलर पॉलीगन, perimeter and area of n sided regular polygon circumscribed about a circle of radius capital R, radius capital R, तो
तो उसका पेरीमीटर जो है वो होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय n मल्टीप्लाइड बाय r, कैपिटल R, मल्टीप्लाइड बाय 10 पाई बाय n, टेंजेंट ऑफ पाई बाय n, और एरिया जो है वो होता है n r स्क्वायर टेंजेंट ऑफ पाई बाय n। हाँ जी, तो अपने को ये साबित करना है, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या दे रखा है? पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेगुलर एन साइडेड पॉलीगन सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट अ सर्कल। ठीक है, तो पॉलीगन जो है सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल है। यहाँ पर क्या है? पॉलीगन जो है इंस्क्राइब था, ठीक है ना। अब पॉलीगन जो है सर्कमस्क्राइब्ड है, यानी कि पॉलीगन बाहर है, सर्कल अंदर है। तो बनाते हैं एक डायग्राम। ये अपन ने सर्कल बनाया, ठीक है ना। केवल एक ही साइड बनाऊंगा, ठीक है सर। ये पॉलीगन का एक साइड, ठीक है, एक साइड, ठीक है। पॉलीगन के दूसरी साइड जो मान लो यहां से टर्न ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये पॉलीगन का दूसरा साइड, ठीक है, और यहां पर ये पॉलीगन का तीसरा साइड, ठीक है ना। तो मेरा पूरा ध्यान जो है इस वाली चीज पर है, ठीक है सर। अब इस पॉइंट को सर्कल के सेंटर से जोड़ दिया, इस पॉइंट को भी सर्कल के सेंटर से जोड़ दिया, यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया। अब सिमेट्री से दिख रहा है भाई कि ये दोनों लेंथ क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि सर्कल का सेंटर और पॉलीगन का सेंटर जो सेम आएगा। इस पॉइंट को O बोल दिया, इस पॉइंट को A बोल दिया, इस पॉइंट को B बोल दिया, इस पॉइंट से यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दिया। और पता ही है कि भी ये वाली चीज जो है ये टेंजेंट है, और ये वाली चीज क्या है? सेंटर से दूरी, रेडियस आ जाएगा। ये कैपिटल R है, और क्या है भाई? पूरा सेंटर पर एंगल कितना आएगा? 2 पाई। उसके एंड टुकड़े होंगे, तो सेंटर पर एंगल कितना आएगा? 2 पाई बाय n। और फिर सिमेट्री से दिख रहा है कि ये दोनों क्या है? बराबर है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा। तो ये वाला एंगल जो है कितना आ जाएगा? पाई बाय n। तो लिख लेते ना, इस एंगल का वैल्यू जो है वो है पाई बाय n। क्या करना है मुझे भाई? एक तो ए बी का मल्टीप्लाइड बाय n, ये प्रूव करना है, और ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया मल्टीप्लाइड बाय n, ये प्रूव करना है, ठीक है सर। तो अपन क्या करें भाई? एक तो ये वाली साइड निकाल लेते हैं अपन, ठीक है ना। ये वाली साइड निकाल लेते हैं, पहले पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो ये r है, ये वाली चीज पाई बाय n है। तो ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट, ये कितना आ जाएगा भाई? इसके सामने परपेंडिकुलर r क्या है? बेस आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? r tan पाई बाय n आ जाएगा ना। तो यहां से यहां तक का पार्ट जो है वो आ रहा है r मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट ऑफ पाई बाय n। यहां से यहां तक का पार्ट r tan पाई बाय n। तो भाई यहां से यहां तक का पार्ट कितना आ जाएगा? इसका दुगना, ठीक है। यानी कि साइड लेंथ AB जो है, साइड लेंथ AB आ गया 2r मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट ऑफ पाई बाय n, ठीक है ना। 2r tan पाई बाय n। तो 2r tan पाई बाय n दिख गया ना, 2r tan पाई बाय n मल्टीप्लाइड बाय n, ठीक है ना। ये आपका आंसर, पेरीमीटर आपने प्रूव कर दिया। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल अब देखते हैं। तो डेल्टा इज इक्वल टू n r स्क्वायर। तो एरिया के लिए क्या करें भाई? ये वाली चीज निकाल लेते हैं अपन, ठीक है ना, ये वाली चीज, या हाफ बेस इंटू हाइट से चले जाओ, वो ज्यादा आसान रहेगा। तो भाई ये अपन ने बेस तो निकाल ही लिया, 2r tan पाई बाय n, और हाइट कितनी है? सिंपली r है। तो डेल्टा आ जाएगा हाफ ऑफ बेस, बेस का वैल्यू 2r tan पाई बाय n, हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाइट है r। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना रहा? r स्क्वायर tan पाई बाय n आ गया ना, r स्क्वायर tan पाई बाय n मल्टीप्लाइड बाय n। ये आपका एरिया। दोनों के डेरिवेशन में जमीनी अंतर है, ठीक है ना, वो दिख ही रहा है। ये ऐसा आएगा, ये वाली चीज r आएगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला टाइटल है
ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे रिसेंटली आईआईटी में कई सवाल आए हैं, कई तो नहीं मतलब 2 सवाल आए हैं, ठीक है ना, 2-3 साल के अंतराल में रिसेंटली, ठीक है ना, इस आर्टिकल पर जो हम पढ़ने जा रहे हैं उस पर सवाल आए हैं, ठीक है। इसको कहते क्या है, इस आर्टिकल को कहते हैं एम्बिगुअस केस, एम्बिगुअस केस, एम्बिगुअस केस इन एसओटी, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में एम्बिगुअस केस। एम्बिग्यूटी का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था, एक चीज होती है यूनिकली डिटरमाइंड, ठीक है, यानी कि फिक्स है, आपको क्लियरली पता है कि भी एक ही ट्रायंगल आएगा इसका आंसर, ठीक है ना। पर यूनिकली डिटरमाइंड के अलावा जो दूसरा शब्द होता है वो होता है एम्बिग्यूटी, ठीक है। एम्बिग्यूटी का मतलब क्या है, या फिर तो ये आएगा या ये आएगा, तो जहां कहीं भी आप जो है निश्चित तौर पर न कह पाए तो क्या आएगा, ठीक है ना, वहां पर बोलते हैं कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एम्बिग्यूटी। तो कुछ एक ऐसा डेटा होता है, कुछ एक ऐसा डाटा होता है ट्रायंगल से रिलेटेड, जैसे मैंने आपको बताया था, देखो ऐसे एस दे रखा है तो आप ट्रायंगल की सारी चीजें बता पाओगे, अगर ए ऐसे दे रखा है तो बता पाओगे, अगर एस 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 दे रखा है तो बता पाओगे, अगर आर एच एस दे रखा है तो बता पाओगे सारी चीजें ना ट्रायंगल के बारे में। पर कभी कभी कुछ एक ऐसा डेटा होता है जिससे आप जो है क्लियरली नहीं बता पाते कि ट्रायंगल की बाकी पैरामीटर्स क्या होंगे, ठीक है। तो उसी केस में बोलते हैं कि एम्बिगुअस केस है, ठीक है, उसी चीज को बोलते हैं एम्बिगुअस केस है। स्टार्ट करते हैं, लिखो क्वेश्चन। ए का वैल्यू दे रखा है 3, बी का वैल्यू दे रखा है 4, एंगल ए दे रखा है π/3, सॉल्व फॉर ट्रायंगल, ट्रायंगल के लिए सॉल्व करना है। हाँ ये स्टार्ट करते हैं। साइन रूल लगा दिया ना, ट्रायंगल के अंदर साइन रूल लगा दिया। तो साइन रूल क्या कहता है, ए अपॉन साइन ए यानी कि √3/2, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी, ठीक है ना, ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये वाला 2 और ये वाला 2 तो कट जाएगा, और √3 से ये √3 वाला पार्ट कट जाएगा। तो साइन बी का वैल्यू आ रहा है 2 डिवाइडेड बाय √3, समझ में आ रहा है ना, ये √3 ऊपर √3 यहाँ आएगा, तो साइन भी जब लेके आओगे तो √3 नीचे आएगा, और 2 से ये 2 कटेगा तो यहाँ पर 2 आएगा, 2 अपॉन √3 आएगा साइन बी का वैल्यू। तो साइन बी का वैल्यू क्या 2/√3 संभव है? नहीं, ठीक है ना, क्योंकि नंबर क्या 1 से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, नो ट्रायंगल पॉसिबल, ठीक है ना, लिख लो नो ट्रायंगल पॉसिबल, नो ट्रायंगल इज पॉसिबल। हाँ भाई आगे लिखो भाई, ए का वैल्यू जो ना, ए का वैल्यू अगर लेस देन है बी साइन ए, ए इज लेस देन बी साइन ए, नो ट्रायंगल एग्जिस्ट। ए लेस देन बी साइन ए, तो इसका मतलब कोई ट्रायंगल अस्तित्व में नहीं होगा, ठीक है। अगर ऐसा डेटा दे रखा है ना, ए बी और ए दे रखा है, देख लो आप आराम से, ठीक है ना। साइन बी कितना आ रहा है, साइन बी आ जाएगा, कितना आएगा, तो यहां पर आएगा ए, यहां पर आएगा साइन ए, यहां पर आएगा बी, तो साइन बी बेसिकली कितना आ रहा है, साइन बी आ रहा है ये ए मल्टीप्लाइड बाय साइन बी, ठीक है ना, ए मल्टीप्लाइड बाय साइन बी डिवाइडेड बाय साइन ए, ठीक है ना। तो देख लो ए अपॉन बी साइन ए क्या आ गया, ग्रेटर देन 1 आ गया, तो ग्रेटर देन 1 पॉसिबल है ना साइन बी का वैल्यू, ठीक है ना। ये चीज इनडायरेक्टली क्या कह रहा है, ये चीज इनडायरेक्टली कह रहा है कि साइन बी का वैल्यू 1 से ज्यादा, तो साइन बी का वैल्यू जैसे ही 1 से ज्यादा होगा वैसे ही क्या है, कोई ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ बालक, अब क्या कह रहे थे तुम, कोई तो कुछ कह रहा था सर, वो अगर सी का जो साइड का लेंथ निकाले तो सही है, गुड, वेरी गुड, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं।
देखो अगला क्वेश्चन, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 10 √2 अपॉन √3 और एंगल a इज इक्वल टू 60। एंगल 60 डिग्री दे रखा है। सॉल्व फॉर ट्राइंगल, ट्राइंगल के लिए सॉल्व करना है। अच्छा देखते हैं भाई, a अपॉन साइन a यानी कि √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू b यानी कि 10 √3 10√2 डिवाइड बाय √3 मल्टीप्लाइड बाय साइन b। ठीक है ना, ऐसा आएगा। √3 से √3 कट गया, 10 से 10 कट गया, तो साइन b कितना आ गया 1/√2। साइन भी आ रहा है 1/√2 है, क्या नहीं हो सकता है? √3 अच्छा हाँ, तो b का वैल्यू जो है, b का वैल्यू आएगा, दो आंसर आएंगे ना 45 डिग्री, ये ध्यान रखना, दो आंसर बोलने आपको यहाँ पर है ना, b इज इक्वल टू 45 और 135, परंतु 135 प्लस 60 कितना आएगा 180 से ज्यादा आ गया, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, साइन b अगर 45 एक ट्राइंगल में, तो b क्या बोलोगे, दो वैल्यू बोलोगे, पर ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा आपको इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा ना, ये नहीं हो सकता। तो b का वैल्यू क्या, एक ही आंसर आएगा। ठीक है, एक ही आंसर आएगा, b का वैल्यू 45, और जैसे b 45 आया और a जो है 60 आ गया, तो इसका मतलब क्या है, बचा हुआ एंगल कितना आ गया 75, तो एंगल c इज इक्वल टू 75 डिग्री। और अब साइड भी क्या है, c साइड भी यूनिकली डिटरमाइंड होगी, ये बात समझ में आ रही है ना, साइड c जो है यूनिकली डिटरमाइंड होगी, तो इसका मतलब क्या है, एक ही ट्राइंगल आया। ठीक है, लिखो a ग्रेटर देन b वन ट्राइंगल, वन ट्राइंगल। अगर a ग्रेटर देन b है तो एक ट्राइंगल आता है। a अगर ग्रेटर देन b है, एक ट्राइंगल आएगा। देख रहे ना भाई, ये नंबर जो है इससे ज्यादा है, क्योंकि √2 अपॉन √3, ये नंबर क्या है 1 से कम है ना, तो ये नंबर क्या है, इससे ज्यादा हुआ। ए अगर बी से ज्यादा है, आप इस बात पर ध्यान न दें कि क्या लिखा हुआ है ना, इस बात पर आप ध्यान न दें, आप तो अपने मस्तिष्क पर जोर दें। ठीक है सर, कि अपन क्या कर रहे हैं, बेसिकली अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा साइन रूल लगा रहे हैं, या जैसा कि महारथी ने फरमाया कि क्या है, कोसाइन रूल लगाओ, साइड इमेजिनरी आ जाएगी। ठीक है ना, जैसा चाहे आप करें। ठीक है ना, आएगा क्या, इमेजिनरी कुछ आएगा। ठीक है ना, ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो आप इस बात पर जोर न दें कि ये हो रहा है तो ये होगा, ये हो रहा है, आप तो बस साइन रूल या कोसाइन रूल से जाएंगे, सॉल्व करेंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है सर, ये आएगा, इस केस में एक आंसर ही आएगा। ठीक है, सी की एक ही वैल्यू आएगी। ठीक है सर, ये तो आपको रिजेक्ट करनी पड़ेगी ना, एक ही ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है ना, कोई एम्बिगुअस केस नहीं है, ये यूनिक ट्राइंगल है, यूनिक। ठीक है ना, ये ट्राइंगल यूनिक है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला क्वेश्चन, a is equal to 3, b is equal to 6, angle a is equal to 30 degree. Solve for triangle. एक आंसर आ जाएगा, है ना, सही। साइन रूल लगा दिए, a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन b। अब साइन b की एक ही वैल्यू आ रही है, देखो बात को समझो। ठीक है ना, साइन b की कितने आ रही थी 1/√2, तो 1/√2 के कॉरस्पॉन्डिंग कितने आंसर आएंगे, दो आएंगे। जब तक साइन b का वैल्यू 1 नहीं होता, तब तक साइन b का वैल्यू जो भी आ रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग b के कितने आंसर आएंगे, दो आएंगे, एक थीटा और एक 180 माइनस थीटा। ठीक है ना, ऐसा जैसे मान लो साइन थीटा 1/√2, √3/2 आता है, तो आप दो बोलोगे,
एक तो 60 एक 120, साइन थीटा 1/2 आता है तो क्या बोलोगे 30 और 150, ठीक है, दो आंसर बोलोगे। पर यहां पर क्योंकि साइन थीटा 1 आ गया तो थीटा एक ही आंसर आएगा 90 ना, तो यहां से साइन बी का वैल्यू 1 आ रहा है तो बी इज इक्वल टू 90। तो जैसे बी 90 आया पट से क्या एंगल सी कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। और अब तो क्या है पाइथागोरस थ्योरम से बता दो, जैसे चाहे बताना चाहो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर अपन ने क्या देखा, यहां पर अपन ने देखा कि a इज इक्वल टू बी साइन है, a इज इक्वल टू बी साइन है, तो इसका मतलब क्या वन ट्राइंगल, ठीक है ना, वन ट्राइंगल एग्जिस्ट। ऐसा ही बोल सकते हो कि राइट एंगल ट्राइंगल है ना। और अगर स्पेसिफिकली बोलना चाहो तो जब भी a इज इक्वल टू बी साइन होगा तो साइन बी का वैल्यू कितना 1 आ रहा है। बेसिकली ये चीज चिल्लाएगी साइन बी 1 तो एक ट्राइंगल आएगा, ठीक है ना, वन ट्राइंगल। और वो ट्राइंगल क्या राइट एंगल। आगे अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन है b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 3 और एंगल a इज 37 डिग्री। आप साइन a को 3/5 ले सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। क्या पॉसिबल है? अरे करो तो, आगे तो करो, कुछ और एडिशनल चीज आएगी। हेलो, मैंने क्या किसी अभी एक तीनों पार्ट के अंदर कोई ट्रायंगल बनाया? फिर क्यों बना रहे हो? $53 क्या? अच्छा गलत है। a अपॉन साइन है ना, 3 अपॉन साइन a कितना आएगा 3/5, ठीक है ना, ऐसा जाएगा। इज इक्वल टू b अपॉन साइन b आएगा, ठीक है, ऐसा जाएगा। तो 3 से 3 कट गया, साइन b का वैल्यू कितना आ गया 4/5, तो साइन b आ रहा है 4/5। तो साइन b अगर 4/5 आ रहा है तो 4/5 क्या आएगा 53 डिग्री पर या 180 माइनस 53 डिग्री पर, ठीक है ना। तो दो आंसर आएंगे इसके में, एक तो 53 डिग्री आएगा और एक 180 माइनस 53 डिग्री। और 180 माइनस 53 कितना है 130, 127 आ जाएगा 53 डिग्री और ये आएगा 127। तो दो आंसर आ जाएंगे, एक 53 डिग्री एक 37 डिग्री। तो एक 53 एक 37 तो ऑटोमेटिकली अगला वाला कितना आ जाएगा 90। तो एंगल ए ये, एंगल बी ये, तो एंगल सी इस केस में आएगा 90 डिग्री इस केस में। और अगर एंगल बी ये, एंगल बी ये, एंगल ए ये, तो 127 और 37 आ जाएगा 150, 164 आ जाएगा 164, तो 16 आ जाएगा। एंगल सी जो है 16 डिग्री। तो दो आंसर आएंगे इस केस में, अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा दो आंसर आ रहे हैं, ठीक है ना, लिख डालो। ऑफ कोर्स जो बचा हुआ साइड है ना स्मॉल सी, वो दोनों ही केसेस में, ठीक है ना, सेम आ जाएगा। करके देख लो। करके देख लिया, स्मॉल सी का वैल्यू दोनों केसेस में सेम आ रहा है। कर लिया होगा, बिल्कुल कर लिया होगा। तुमने दोनों दो अलग अलग ट्रायंगल आए थे तुम्हारे, तो फिर फायदा क्या? गलत है ना फिर, और क्या। ये पूरा इसीलिए तो कर रहे थे, ये एम्बिगुअस केस, ये हम स्लोली कहां पर बढ़ रहे थे, एक एम्बिगुअस केस की तरफ बढ़ रहे थे, आप उसे जान नहीं पाए। हम धीरे धीरे क्या कर रहे थे, एक यूनिक केस से बार बार एक ऐसा डेटा आ रहा था कि हाँ ये यूनिक आएगा, एक ही ट्रायंगल बनेगा, एक ही ट्रायंगल बनेगा। पर ये वाला जो केस है दैट इज एम्बिगुअस, कि अच्छा ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है, ठीक है ना। यानी कि एंगल बी की जो है एंगल बी की दो वैल्यू आ रही है, ये एंगल सी की, मतलब डेटा तो दो ही ट्रायंगल का है ना, एंगल ए ये या ये, ठीक है सर। और ए और बी तो ये रहेंगे, साइड सी का वैल्यू साइन रूल से निकालोगे ना, सेम आ रहा है। ये करके देख लिया, सेम आ रहा है, अलग अलग आ रहा है।
सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी कर लो भले, बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू ए अपॉन साइन ए, कुछ भी कर लो। तो ए और साइन ए तो फिक्स हो गया, ठीक है, ये क्वांटिटी तो फिक्स है। और साइन सी की वैल्यू कितनी आ रही, साइन सी की वैल्यू 90 और 16, तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, सी की दो वैल्यू आ जाएंगे, ठीक है ना। अगेन दो सेट ऑफ डेटा आ रहा है बेसिकली ना, ये बात समझ में, सी का वैल्यू दोनों केस में सेम नहीं आ रहा, सी का वैल्यू अलग अलग आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है। दो सेट ऑफ डेटा आ रहे हैं, दो लिख लो, टू ट्राइंगल्स आर पॉसिबल, टू ट्राइंगल्स आर पॉसिबल। हाँ जी, आगे लिखो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इफ ए बी एंड ए आर given in a triangle and C1 comma C2 are the possible sides possible values of third side show that C1 square plus C2 square minus twice C1 C2 multiplied by cos 2a is equal to 4a square multiplied by cos square a। ये आपको प्रूव करना है। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। तो ए बी एंड ए C1 C2 ना, तो इसके अंदर आपको कोसाइन रूल करना पड़ेगा ना, कोसाइन रूल, क्योंकि C1 C2 की वैल्यू जैसा कि ये बता रहे थे वो क्या है, क्वाड्रेटिक बनेगा सी के अंदर ना, उससे दो वैल्यूज आएंगी, तो अपन कोसाइन रूल लगा लेते हैं। तो कॉस ए का वैल्यू आएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc, ठीक है सर। तो अगर आपको बाकी चीजें गिवन है तो स्मॉल सी का वैल्यू जो है, दो आंसर इस क्वाड्रेटिक से आ जाएंगे। क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी सी इंटू कॉस ए और प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, इस क्वाड्रेटिक के अंदर जो सम ऑफ फ्रूट है ना, जैसे मान लो ये वाली चीज लिखी है, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट कितना आ जाएगा, सी डिवाइडेड बाय ए, तो कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और सम ऑफ फ्रूट यानी कि C1 प्लस C2 कितना आएगा, 2b इंटू कॉस ए, ठीक है ना, 2b मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए। तो अपन इस वाले पार्ट को जो ना C1 प्लस C2 के स्क्वायर, इसको सम की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। इसको लिखते हैं C1 प्लस C2 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस C1 C2। तो जब लिखा ही है तो माइनस ट्वाइस C1 C2 मल्टीप्लाइड बाय कितना आ जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 आ जाएगा। ये बात समझ में, यहाँ से माइनस ट्वाइस C1 C2 और माइनस ट्वाइस C1 C2 कॉस ए, इसे माइनस ट्वाइस C1 C2 कॉमन लेकर के 1 प्लस कॉस 2 बन जाएगा। अच्छा, C1 प्लस C2 का स्क्वायर, ये कितना है, C1 प्लस C2 कितना है अभी बताया ना, 2b कॉस ए, तो यहाँ पर आएगा 2b कॉस ए का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4b स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, और 2 C1 C2 कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ
माइनस ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और 1 प्लस कॉस 2 आएगा ट्वाइस कॉस स्क्वायर है, ट्वाइस कॉस स्क्वायर है, ठीक है। तो कितना आएगा 4 कॉस स्क्वायर है, 4 कॉस स्क्वायर है और बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर। हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन, भाई स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी साइड लेंस है ना, साइड लेंस है। ये दे रखा है a√3/2 माइनस बी का स्क्वायर प्लस a/2 माइनस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फाइंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल्स के एंगल बताने, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है ना। ट्राइंगल की साइड्स हैं एबीसी। अभी क्या दे रखा है भाई, एक नंबर के स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, 0 आएंगे। ये दोनों वैल्यू को एक साथ 0 होना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये आ जाएगा b इज इक्वल टू a√3/2 और यहां पर आ रहा है c इज इक्वल टू a/2। अगर आप दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दोगे ना दोनों साइड का, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ए स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना आएगा ए स्क्वायर इंटू 3/4, ये आएगा ए स्क्वायर बाय 4। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसा आ रहा है। ट्राइंगल क्या, राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोटेन्यूज का है स्मॉल है, तो एंगल ए क्या है 90 आ गया। एंगल ए इज इक्वल टू 90। तो एंगल ए अगर 90 है तो बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए कितना आ रहा है a√3/2, क्या लिखा है sin 60 लिखा हुआ है, ठीक है ना। a मल्टीप्लाइड बाय sin 60 b है, तो एक 60 आ जाएगा, एक 30 आ जाएगा। ये a sin 60 लिखा है, a cos 60 लिखा है, ऐसे बोल दो। हाइपोटेन्यूज के कंपोनेंट होते हैं ना, बेस और परपेंडिकुलर। 30 60 90 है ट्राइंगल। अगला क्वेश्चन, एफ जी एच आर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। एफ जी एच आर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। एफ जी एच जो है ट्राइंगल के अंदर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स का लेंथ दे रखी है। शो दैट
1 by f multiplied by cos a by 2 plus 1 by g multiplied by cos b by 2 1 by h multiplied by cos c by 2 is equal to 1 by a plus 1 by b plus 1 by c. हाँ भाई, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स का लेंथ तो आपको पता ही होगा। जैसे ये पॉइंट ए से अगर पास होने वाला इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर पासिंग थ्रू वर्टेक्स ए क्या होगा, 2bc अपॉन b प्लस सी इंटू कॉस ए बाई 2। तो ये वाला टर्म देख लेते हैं। तो 2bc अपॉन b प्लस सी लिखते हैं कॉस ए बाई 2 और डिवाइडेड बाय 2bc अपॉन b प्लस सी और मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए बाई 2। ठीक है, ऐसा आ रहा है। तो कॉस ए बाई 2 कट जाएगा, तो ये उचक के ऊपर आएगा, कितना आ जाए, b प्लस सी अपॉन 2bc। ठीक है सर, तो इंडिविजुअली डिवाइड कर ले, कितना आ रहा है, 1 बाई 2c प्लस 1 बाई 2b। ठीक है, ये वाली चीज यहां से आ रही है। ठीक है, तो यहां से कितना आएगा भाई, a से कितना आया, b और c आए, तो b से कितना आएगा, c और a आएंगे, क्या जाए 1 बाई 2c प्लस 1 बाई 2a, और c से कितना आ जाए, a और b आ जाएंगे, 1 बाई 2a प्लस 1 बाई 2b। दिख गया तुम्हें? यहां पर आपका जो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल चैप्टर वो खत्म हो गया। ठीक है ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट सेशन पे हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फेज 2 से। ठीक है ना, लिख लो अगला टाइटल, ट्रिग्नोमेट्रिक फेज 2। ट्रिग्नोमेट्रिक फेज 2। काफी पन्ने भर गए हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फेज 2 से हम नेक्स्ट टाइम पे स्टार्ट करेंगे।